हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनी भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्वरोजगार क्या होता है, आज हम स्वरोजगार के बारे में जानेंगे। स्वरोजगार जो प्राचीन परंपराएं थीं, स्वरोजगार से हमारा क्या अभिप्राय है, ठीक है। स्वरोजगार के लिए व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वरोजगार क्या होता है, इसकी मतलब क्या विशेषताएं हैं और स्वरोजगार हमें क्यों करना चाहिए। तो स्वरोजगार के बारे में हम लास्ट टॉपिक में भी देख चुके हैं। तो सिंपली इसके लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, भारत जो है हमारा एक विकासशील देश है, ठीक है। और इसमें आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के विविध आयामों एवं दृष्टिगोचर होता रहता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब स्वरोजगार करना चाहिए, मतलब खुद का एक रोजगार करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे स्वरोजगार से हमारा क्या अभिप्राय है। जो स्वरोजगार हमारा शब्द है स्टूडेंट्स, स्वरोजगार शब्द हमारा शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हमारा स्व प्लस रोजगार, ये जो हमारा स्वरोजगार शब्द है स्टूडेंट्स, ये हमारा दो शब्दों से मिलके बना है। जैसे कि हम कह सकते हैं स्व प्लस रोजगार से मिलके बना है, ठीक है। तो जिसमें अगर हम देखें स्व का अर्थ, इसमें अगर हम स्व का जो अर्थ देखें, स्व का अर्थ है स्वयं का, मतलब खुद का, सेल्फ, ठीक है, स्वयं का, या फिर अपना भी कह सकते हैं हम, अपना रोजगार, ठीक है। और इसमें अगर हम रोजगार का अर्थ, रोजगार का अर्थ है जीविकोपार्जन करना, जीविकोपार्जन करना, ठीक है। तो स्वरोजगार हमारा स्टूडेंट्स दो शब्दों से मिला है, मतलब स्वरोजगार हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें स्व का अर्थ होता है स्वयं का, यानी कि खुद का, ठीक है, रोजगार स्वयं का। और मतलब रोजगार का अर्थ है जीविकोपार्जन करना, ठीक है। तो स्वयं का जो हम रोजगार होता है उसके लिए हम स्वरोजगार कहते हैं। जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला व्यवसाय, ठीक है। तो जो जीविकोपार्जन किए जाने वाला व्यवसाय होता है वह हमारा स्वरोजगार होता है, ठीक है, व्यवसाय, स्वरोजगार। जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला स्वयं का, या हम इसे ये भी कह सकते हैं अपना, खुद का, ठीक है, अपना व्यवसाय। व्यवसाय जो होता है हमारा क्या होता है, वो
स्वरोजगार होता है, ठीक है, स्वरोजगार होता है। और इसमें मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि स्वरोजगार व्यक्ति को एक आत्मनिर्भर बनाता है। जो स्वरोजगार हमारा होता है, स्वरोजगार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। स्टूडेंट्स, आत्मनिर्भर कैसे होते हैं? जैसे कि अब हमने कोई भी काम किया, ठीक है, तो उसमें करने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाता है, ठीक है, और खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हमने कोई काम किया है कि हाँ हमारा सफल होगा, ठीक है। तो जब हम स्वरोजगार कहते हैं तो उसमें हम आत्मनिर्भर भी होते हैं। जैसे हमें किस तरीके से उसमें मतलब काम कर रहे हैं हम, किस तरीके से हमें मतलब धन मिल रहा है उसमें काम करने से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम एक आत्मनिर्भर भी व्यक्ति बनते हैं। और इससे देश में भी बहुत ज़्यादा मतलब तीव्रता होती है। देश देश का तीव्र विकास भी होता है, देश का तीव्र विकास भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब आत्मनिर्भर होंगे, ठीक है, तभी हम देश का विकास भी कर पाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हम स्वरोजगार कर रहे हैं, खुद का रोजगार कर रहे हैं, तो उससे हम किसी दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो मतलब बेरोजगार व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी हम रोजगार दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश का और ज़्यादा विकास हो रहा है। अगर हम खुद ही बेरोजगार हैं, ठीक है, कोई रोजगार नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरे के लिए ना तो एडवाइस दे सकते कि आप रोजगार करिए, और ना ही मतलब उनके लिए रोजगार दे सकते हैं। जब हम अगर खुद का एक रोजगार खोलेंगे, कोई भी रोजगार चाहे हमारा छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हम एक दो बंदे को उसमें रख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे देश का भी अच्छे से विकास होता जाता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा देश का तीव्र विकास होता है, ठीक है, होता है। और हमारी जो सरकार है वो शिक्षित युवकों को स्वरोजगार अपनाने के लिए, स्वरोजगार अपनाने के लिए अनेक प्रकार की, ठीक है, अनेक प्रकार के प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। हमारी सरकार भी जो है वो स्वरोजगार के लिए कुछ ना कुछ मतलब ऐसे प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देकर देश के लिए प्रोत्साहित करती है, मतलब लोग अपना रोजगार करें, ठीक है। और नवयुवक जो हैं अब स्वरोजगार की ओर आकर्षित होने लगे हैं। कई ऐसी जगहें हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो मतलब स्वरोजगार करने के लिए एग्री भी हो गए हैं, ठीक है, मतलब आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके लिए अगर समय पे पैसा ऐसा या कुछ भी मतलब कोई साधन मिल जाता है, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो हाँ स्वरोजगार अपनाने के लिए एग्री भी हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, जो स्वरोजगार है हमारा, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जब तक अगर हमें कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो गई है कि गवर्नमेंट हर किसी को तो जॉब नहीं दे सकती ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए, ठीक है, यानी कि खुद का एक रोज़गार करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम पढ़ लिख लिए, अब हम यही सोचिए कि जब तक हमारा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा तब तक घर पे बैठे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें घर पे नहीं रहना चाहिए, तब तक कुछ ना कुछ अपना रोज़गार करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हम मतलब हमारी तरक्की भी हो और हमें अच्छे से मतलब तजुर्बा भी हो जाता है कि हाँ रोज़गार कैसे किया जाता है, और रोज़गार में मतलब कहाँ पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इनकी भी हमें नॉलेज अच्छे से होती रहती है। सो स्टूडेंट्स, हमें स्वरोज़गार करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए सभी के लिए जब तक जॉब नहीं है हमारे पास तब तक हमें अपना खुद का एक रोज़गार करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आती है बात जो प्राचीन परंपरा में स्वरोजगार का महत्व था। प्राचीन परंपरा में स्वरोजगार का महत्व। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या महत्व था जो प्राचीन परंपरा थी। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मतलब प्राचीन परंपरा में जो स्वरोजगार का महत्व था वो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि लोग कई लोग थे जो अधिक नहीं पढ़े लिखे थे, तो वो इस पे निर्भर नहीं थे कि हमें जॉब ही मिले और तभी हम रोज़गार करें, या हमें कोई अच्छी कंपनी फैक्ट्री मिले। पहले के लोग क्या थे कि वो कोई ना कोई अपना ऐसा व्यवसाय करते थे जिससे मतलब खुद भी रोज़गार करते थे और दूसरे भी उसमें रोज़गार करते थे। तो मतलब स्वरोजगार की जो परंपराएं थी, प्राचीन परंपराएं, वो आइए देखते हैं हम। स्वरोजगार की परिकल्पना प्राचीन काल से ही है, प्राचीन काल से ही है। भारत के ग्रंथों में, भारत के प्राचीन ग्रंथों में, ग्रंथों में भी स्वरोजगार एक कैसा था, एक उत्तम एवं श्रेष्ठ, उत्तम एवं श्रेष्ठ व्यवसाय माना जाता था, व्यवसाय माना जाता था। क्या था स्टूडेंट्स, जो स्वरोजगार था वो मतलब भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी स्वरोजगार एक उत्तम एवं मतलब श्रेष्ठ व्यवसाय माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय करता था, ठीक है। तो प्राचीन काल में व्यक्ति पर मतलब नौकरियों पर तो आश्रित नहीं थे। प्राचीन काल के जो लोग थे वो नौकरी पे अधिक आश्रित नहीं थे, क्योंकि वो स्वयं का रोजगार ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो प्राचीन काल के लोग नौकरियों पर आश्रित नहीं थे, ठीक है। तो जो लोग थे वो नौकरी पर ज़्यादा आश्रित नहीं रहते थे, आश्रित ना रहकर अपनी योग्यता एवं कुशलता के
आधार पर, मतलब अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर, ठीक है, स्वरोजगार अपनाते थे। स्वरोजगार अपनाते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो पहले के प्राचीन लोग थे, तो वो क्या करते थे कि नौकरी पर आश्रित ना रहकर अपनी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर क्या करते थे, स्वरोजगार को अपनाते थे, ठीक है। इसी कारण इसी कारण उस समय इसी कारण क्या था, उस समय में स्टूडेंट्स जो मतलब स्वरोजगार की आर्थिक विकास था, वह एक मुख्य बिंदु रहा था, ठीक है। तो इसी कारण उस समय स्वरोजगार आर्थिक विकास का एक मुख्य बिंदु बन गया था, ठीक है, मुख्य बिंदु रहा था, ठीक है। अच्छा, वर्तमान समय की प्रमुख चुनौती जो थी वर्तमान समय में, ठीक है, मतलब वर्तमान समय में जो प्रमुख चुनौती रही है, प्रमुख चुनौती बेरोजगारी का सामना। बेरोजगारी का सामना हम कैसे कर सकते हैं? बेरोजगारी का सामना स्टूडेंट्स हम मतलब स्वरोजगार करके ही कर सकते हैं। तो चुनौती रही है बेरोजगारी का सामना हम स्वरोजगार करके ही कर सकते हैं, स्वरोजगार करके कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर हम मतलब बेरोजगारी का हमें सामना करना है स्टूडेंट्स, तो हम स्वरोजगार करेंगे, तभी हम मतलब बेरोजगारी का सामना कर सकते हैं। जब तक हम कोई ना कोई रोजगार नहीं करेंगे, एक दूसरे पे आश्रित रहेंगे कि हो सकता है गवर्नमेंट हमें भी जॉब दे दे, तुम्हें भी जॉब दे दे, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे एक फैक्ट्री लगी हुई है कि हाँ भाई मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तुम्हें भी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। वो मतलब डिपेंड करता है कि हमारी मतलब कैसी क्वालिफिकेशन है और किस तरीके से हमारा मार्क्स आया हुआ है, तो रोज़गार तो हमें उसके अकॉर्डिंग मिलना है, ठीक है। और कैसी वैकेंसी निकल रही है या नहीं निकल रही है, तो उस समय तक हमें ये नहीं करना चाहिए कि वेट करते रहें कि वैकेंसी आएंगी तब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, तभी हम कोई रोज़गार करेंगे। तो तब तक हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद का कोई ना कोई एक रोज़गार करना चाहिए, और जिससे कि मतलब बेरोज़गारी कम हो सके। बेरोज़गारी ऐसे ही कम होगी जब हम खुद का एक रोज़गार करेंगे और दूसरों को भी रोज़गार दे सकेंगे, ठीक है। तो जो मानव है उनका मानव संसाधनों का सही उपयोग एवं देश की आर्थिक विकास के लिए भी स्वरोजगार क्या है, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और स्वरोजगार नवयुवकों को एक आत्मनिर्भरता का संचार करता है, ठीक है। स्वरोजगार जो होता है हमारा, स्वरोजगार नवयुवकों में आत्मनिर्भरता लाता है, ठीक है। आत्मनिर्भरता का संचार करता है, ठीक है। संचार करता है, और जो मतलब और देश की मतलब देश का आर्थिक विकास भी करता है, और देश का आर्थिक विकास करता है, या आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित भी करती है, ठीक है। आर्थिक सहायता
देकर उसे उत्साहित करता है या आगे बढ़ाता है। सो स्टूडेंट्स हमें मतलब खुद का एक रोजगार करना चाहिए जिससे कि हमारा देश भी आगे बढ़ सके। अगर हम मतलब इस तरीके से कोई रोजगार नहीं करेंगे और केवल जॉब पर ही रहेंगे तो क्या होगा कि मतलब हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, कोई भी रोजगार नहीं हो पाएगा। स्वरोजगार द्वारा ही हम बेरोजगारी जैसे अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब स्वरोजगार करके ही हम स्वरोजगार करके हम बेरोजगारी जैसे अभिशाप से मतलब मुक्ति भी पा सकते हैं। ठीक है, मुक्ति पा सकते हैं क्योंकि अगर हम स्वरोजगार करेंगे तो ये जो एक अवसाप लगा हुआ है हमें बेरोजगार की, यहाँ बेरोजगारी है वहाँ बेरोजगारी है, तो मतलब इससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए हमें स्वरोजगार करना चाहिए और खुद का एक रोजगार होगा तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, मतलब हम भी आगे के लिए विकास करेंगे, देश का भी विकास होगा और आने वाली पीढ़ी जो होगी वो भी विकास करेगी क्योंकि वो भी इस पर निर्भर नहीं रहेगी कि हाँ हमें गवर्नमेंट जॉब ही मिले तभी हमारा मतलब हम काम कर पाएंगे या कोई अच्छी कंपनी में हमें जॉब मिल जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं जाकर ही जॉब करनी है, हम खुद का एक रोज़गार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में भी बताया हम रोज़गार कैसे भी कर सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हमें रोज़गार बड़ा करना चाहिए या छोटा करना चाहिए, वो जैसा जैसा हम पे मतलब पैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना रोज़गार एक करना चाहिए जिससे कि हम दूसरों को भी रोज़गार दे सकें और खुद भी एक रोज़गार हो सकें और इस बेरोज़गारी से बच सकें। वरना अगर हम खुद भी एक मतलब रोज़गार की तलाश में ही बैठे रहेंगे तो जाने कितने लोग हमारे साथ साथ बेरोज़गार ही बैठे रहेंगे। हमें देखेंगे लोग और भी करेंगे कि भाई वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसे जॉब नहीं मिल पाई तो देखो उसने कुछ ना कुछ अपना एक मतलब रोज़गार कर रखा है, तो इसे देखकर और भी लोग करेंगे। इसी तरीके से लोग आगे करते रहेंगे तो जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए भी हम एक रोज़गार दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था स्वरोज़गार। स्वरोज़गार से आप क्या समझते हैं और प्राचीन काल में स्वरोज़गार का जो महत्व था वो क्या था। प्राचीन काल में स्टूडेंट्स एक बार फिर सुन लीजिए, प्राचीन काल में लोग मतलब इस पर ही निर्भर नहीं रहते थे कि उनके लिए केवल और केवल जॉब मिले या कहीं नौकरी वगैरह ये चीज़ें मिले तभी वो रोज़गार करें। उस समय लोग इस पे निर्भर ना रह के खुद का एक स्वयं का रोज़गार करते थे, इसीलिए उस टाइम के जो लोग थे वो परेशान भी नहीं रहते थे, शिक्षित भी मतलब थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो शिक्षित नहीं थे, बिल्कुल ही ऐसे थे लिटरेट थे और कोई रोज़गार वगैरह नहीं करते थे, तो वो खुद का एक रोज़गार करते थे। ठीक है।